बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नायत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बिल्कुल आजकल के जो दौर चल रहा है, आजकल का जो टाइम है उसके हिसाब से होने वाली है और आप 10 वायरल सोशल मीडिया वर्ड्स जो उनसे हैं जो कि हर कोई यूज़ करता है और कर सकता है, वो आप सीखेंगे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में एंड तक आप मेरे साथ रहें ताकि आप बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स और जिन्हें हम स्लैंग वर्ड्स भी कहते हैं वो आप सीख सकें जो कि आजकल की लैंग्वेज में यूज़ हम करते हैं। तो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप उसका भी मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। वायरल स्लैंग रिफ्लेक्ट्स हाउ लैंग्वेज इवॉल्व्स इन द डिजिटल एज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक शेप मॉडर्न वोकैबुलरी स्प्रेडिंग कैची एंड क्रिएटिव वर्ड्स अक्रॉस द ग्लोब। तो जो स्लैंग वर्ड्स हैं वो ये शो करते हैं कि लैंग्वेज किस तरह तब्दील हो रही है, इवॉल्व हो रही है। आजकल की जो डिजिटल एज है, आपको पता है कि आजकल सारा सोशल मीडिया का दौर है और बहुत ज़्यादा ऐप्स जो हैं इंस्टाग्राम लाइक टिकटॉक इसके ऊपर जो है वोकैबुलरी को शेप किया जाता है, मॉडर्न वोकैबुलरी को शेप किया जाता है मॉडर्न डिजिटल एज के हिसाब से, ताकि जो ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैची और क्रिएटिव वर्ड्स जो उनसे हैं वो मतलब उनके थ्रू उनसे कम्युनिकेट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो अट्रैक्शन है वो गेन की जाए। तो आगे अगर हम देखें कि पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पर्पस ये है कि टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड 10 वायरल सोशल मीडिया वर्ड्स। तो आज की वीडियो का पर्पस ये है कि हम 10 वायरल जो उनसे सोशल मीडिया वर्ड्स हैं उनके बारे में सीखेंगे और देखेंगे और ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हर एक जो स्लैंग टर्म है उसे डिफाइन किया जाएगा, फिर उसके मीनिंग्स उनके यूजेस देखे जाएंगे, अंडरस्टैंड देयर सोशल मीडिया ओरिजिन्स और सोशल मीडिया में जो उनके ओरिजिन्स है वो भी हम देखेंगे और उन्हें कन्वर्सेशन में करेक्टली यूज़ कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो उनसा स्लैंग वर्ड है वो है सिम्प। सिम्प का मतलब होता है समवन हु शोज एक्सेसिव अफेक्शन और अटेंशन ऑफन विदाउट रेसिप्रोकेशन। तो सिम्प का मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अफेक्शन, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर, लविंग नेचर या अटेंशन शो कर रहा होता है बगैर किसी बदले के, या उसे ये हो कि अगर वो अफेक्शन या फिर अटेंशन शो कर रहा है और उसे उसका रिटर्न भी चाहिए, तो उसके बगैर जब कोई इस तरह कर रहा होता है तो उसे हम कहते हैं सिम्प। जैसे एग्जांपल है, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग हर विद एवरीथिंग सच आ सिम्प। तो यहाँ है कि मतलब वो उसकी हर वक्त मदद करता है हर एक चीज़ के बारे में, सच आ सिम्प। तो उस पर्सन को हम सिम्प कह रहे हैं जो कि अफेक्शन अटेंशन शो करता है विदाउट एनी रेसिप्रोकेशन। अगला जो वर्ड है फ्लेक्स, या आपने बहुत ज़्यादा ही सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सोशल मीडिया में। टू शो ऑफ और बूस्ट, टू शो ऑफ और बूस्ट यूजली अबाउट मनी और अपीयरेंस। तो मनी के बारे में या अपीयरेंस के बारे में अक्सर लोग जो शो ऑफ करते हैं या बूस्ट करते हैं उसे हम फ्लेक्स करते हैं। जैसे ही इज़ फ्लेक्सिंग हिज न्यू स्नीकर्स ऑन इंस्टाग्राम्स। तो यहाँ फ्लेक्सिंग का मतलब होता है शो ऑफ करना, चीज़ों को ऐसे दिखाना कि हमारे पास ये है या ये है, अपनी अपीयरेंस का या मनी का जो शो ऑफ करना है वो। आगे एक वर्ड है गोस्ट, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। टू सडनली स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद समवन, जब कोई आपसे बात कर रहा है और सडनली वो आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर देता है तो उसे हम कहते हैं गोस्ट। जैसे एग्जांपल है, शी गोस्टेड मी आफ्टर आवर फर्स्ट डेट। तो गोस्टेड का मतलब यहाँ ये है कि उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया सडनली, बगैर किसी वजह के। उसके बाद एक टर्म है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंजाइटी दैट अदर्स आर हैविंग फन विदाउट यू। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये होता है कि लोग हमारे बगैर ही पार्टीज इंजॉय कर लेंगे या हमारे बगैर ही वो फन कर लेंगे, तो उस पर्सन को हम कहते हैं तो वहाँ ये जो एक फ्रेज यूज होती है उसे हम फोमो कहते हैं आजकल की जो डिजिटल एज है उसमें। या जो स्लैंग वर्ड है वो जैसे कि आई हैड टू गो टू द पार्टी बिकॉज ऑफ फोमो, कि मुझे पार्टी में जाना है क्योंकि मुझे ये डर है कि फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट है कि लोग मेरे बगैर फ़न ना कर लें। आगे लिट जो-सी टर्म है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, समथिंग अमेजिंग, फन और एक्साइटिंग, उसके लिए हम लिट का वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि दैट कॉन्सर्ट वाज़ लिट।
स्टैन जो वर्ड है ये होता है कि एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव कोई हो, इंथुसियास्टिक या फिर ऑब्सेसिव फैन जो सा होता है उसे हम स्टेन कहते हैं। जैसे आई टोटली स्टेन दैट सिंगर। सस का जो सा है ये शॉर्ट फॉर्म है सस्पिशियस की। अगर कुछ चीज़ें शेडी नज़र आ रही हैं, डाउटफुल हैं, उन पे आप पूरे तरीके से एक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो उसे हम कहते हैं सस। ये सस्पिशियस की शॉर्ट फॉर्म है। दैट डील साउंड्स सस टू मी। अगला जो है वो है स्ले। ये भी आप बहुत ज़्यादा वर्ड सुनते हैं, टू परफॉर्म रियली वेल और लुक अमेजिंग, तो उसे हम कहते हैं स्ले। जैसे शी स्लेड हर आउटफिट टुडे। वाइब जो है ये भी एक बहुत कॉमन स्लैंग वर्ड है जो यूज़ होता है। अ फीलिंग और मूड फ्रॉम अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब कुछ लोग आपने कहते सुने होंगे कि हमारी वाइब मैच हो रही है इस जगह से या फलां पर्सन से या फलां चीज़ से, तो वो होता है कि अगर फीलिंग और मूड सेम मैच हो रहा हो। जैसे दिस कैफे हैज़ सच अ चिल वाइब। कैप एंड नो कैप, इसका मतलब कैप का मतलब होता है लाई और नो कैप का मतलब होता है ट्रूथ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, नो कैप, कि मैं कुछ भी मैं सच बोल रहा हूँ, और मतलब नो कैप यानी सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस तरह। आई होप आज की वीडियो में जो हमने पढ़ा है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और आज की वीडियो में अगर भी ऐसा पॉइंट है आपका जो मिस हो गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू आप वो बता सकते हैं। पैटर्न्स और कॉमन थीम्स जो उनसे होते हैं स्लैंग वर्ड्स के। मैनी स्लैंग वर्ड्स कम फ्रॉम एब्रीवेशंस और शॉर्टन फॉर्म्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इन स्लैंग वर्ड्स का जो सा ओरिजिन है वो भी देखेंगे। तो बहुत से स्लैंग वर्ड्स बनते हैं एब्रीवेशन से या फिर जो शॉर्टन फॉर्म्स होती हैं उनसे स्लैंग वर्ड्स बनते हैं। पॉपुलराइज्ड थ्रू मीम्स, इन्फ्लुएंसर्स और वायरल ट्रेंड्स। तो ये पॉपुलर कैसे होते हैं? मीम्स के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या फिर जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनके थ्रू ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाते हैं लोगों में, यंग्स यूथ के अंदर, और फिर इस तरह ये जो हैं ये पॉपुलर हो जाते हैं। रिफ्लेक्ट यूथ कल्चर एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन, और इनके थ्रू क्या रिफ्लेक्ट किया जाता है? कल्चर को रिफ्लेक्ट किया जाता है और जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है उसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। अब इसके जो से डू और डोंट्स हैं ऑफ यूजिंग स्लैंग्स। डू इसके ये हैं, डू यूज स्लैंग इन कैजुअल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये जो स्लैंग वर्ड्स हैं ये आप अपनी जो सी एकेडमिक है या फिर आपकी फॉर्मल सेटिंग है उसमें ना आप यूज़ कर सकते हैं, ना ही रिटन में और ना ही आप कैजुअल में, मतलब ना ही से ओरल में ना ही रिटन में, आप कहीं भी से यूज़ नहीं कर सकते। डोंट जोन से है, यूज़ स्लैंग वर्ड इन फॉर्मल राइटिंग और प्रोफेशनल सिचुएशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो स्लैंग वर्ड्स हैं वो आप अपनी फॉर्मल राइटिंग या प्रोफेशनल सिचुएशंस के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। बी अवेयर दैट मीनिंग्स कैन चेंज ओवर टाइम। और इसके अलावा इन स्लैंग वर्ड्स के जो मीनिंग्स है वो ओवर टाइम चेंज होते रहते हैं। आगे जन से इनकी एजुकेशनल वैल्यू वो ये है, इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, हेल्प्स लर्नर्स इंगेज विद पॉप कल्चर एंड ऑनलाइन ट्रेंड्स, इंकरेजेस अवेयरनेस ऑफ लैंग्वेज एवोल्यूशन। बेसिकली सिर्फ जो मॉडर्न कल्चर होता है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी एजुकेशनल सिर्फ यही वैल्यू है, मॉडर्न इंग्लिश या फिर पॉप कल्चर, ऑनलाइन ट्रेंड्स, इन्हें ये सारा शो करते हैं। एक एक्टिविटी है, इन ग्रुप स्पीक वन स्लैंग वर्ड। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो कि ग्रुप के अंदर आप कोई एक स्लैंग वर्ड पिक करो, क्रिएट अ शॉर्ट डायलॉग यूजिंग इट, डिस्कस वेदर इट्स इट पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, प्रेजेंट योर एग्जाम्पल टू दी क्लास। तो इस तरह आप जो हो इस एक्टिविटी को कर सकते हो और सीख सकते हो। रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो आगे जो हमारा, आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको कुछ पूछना है और कुछ समझ में नहीं आता तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।